केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहे। उन्होंने रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ में हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में हम डेयरी के प्लांट को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्लांट बनाने का काम हम 3 गुना स्तर पर करेंगे और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हो, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री का सहकारिता क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय बनाकर सालों पुरानी मांग को पूरा किया है। इन 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को साथ लेकर के सहकारिता क्षेत्र में खूब विकास किया है। 2030 से पहले पूरे देश में सहकारिता समिति का गठन भी होगा। तो ये अमित शाह की वो तस्वीरें जब अमित शाह हरियाणा पहुंचते हैं और वहां पर तमाम दिग्गजों ने उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। साथ ही डेयरी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भी उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया। और ये तस्वीरें प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है कई प्रोजेक्ट की, उसको लेकर के अमित शाह समझते हैं, देखते हैं। और अमित शाह के यहां पर आने से लोगों में काफी खुशी है। आपको बता दें कि आज खास तौर पर हरियाणा के अंतर्गत रोहतक और कुरुक्षेत्र में ज्यादातर कार्यक्रम किए गए। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ और देसी नस्ल की गाय जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन पर। NH21 पर गाड़ी के सामने अचानक से जुगाड़ आया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से यहां पर बड़ा हादसा टल चुका है। गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन पर शामिल होने जा रही थी विधायक। पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश को इस पूरे घटना की जानकारी मिली है। विधायक ने नेशनल हाईवे 21 पर अवैध वाहनों को रोकने के निर्देश दिए। विधायक की गाड़ी भी एक साइड से क्षतिग्रस्त हुई और ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। लेकिन राहत की बात, एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि यहां पर कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया है और विधायक रीतू बनावत फिलहाल सुरक्षित है। दौसा से खबर, जहां पर किसान और आमजन दोनों ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ खाद बीज की सप्लाई में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक अव्यवस्थाओं से लेकर के बंदरों के आतंक तक आम जनता परेशान है। जिले में हालात ऐसे हैं कि किसानों को खाद सरकार द्वारा तय दरों पर नहीं मिल पा रहा और शहर की सड़कों पर अव्यवस्था के कारण हर दिन हादसे हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए, किसानों की अपनी समस्याएं हैं और आमजन की अपनी समस्याएं हैं। आमजन बंदरों के आतंक से परेशान है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि तमाम लोगों की समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का कब और कैसे समाधान किया जाता है और समाधान के क्या कुछ उपाय यहां पर निकाले जाते हैं। तो काफी लंबे समय से
आमजन और किसान परेशान है। ऐसे में ज्ञापन भी सौंपा गया है कलेक्टर को। अब देखना यह है कि कब तक इनको राहत मिल पाएगी। लगातार खाद बीज की सप्लाई में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही और ये ज्ञापन देते हुए तस्वीरें। ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? देखो, ऐसा फसल का टाइम है अभी, और मैं मानता हूँ शायद 90% लोगों के जो दुकानें हैं, क्रय विक्रय समितियाँ हैं, प्राइवेट दुकानें हैं, उनके पास डीएपी खाद की व्यवस्था नहीं है। मैं तो मेरे आसपास मानो पूर्व विधानसभा के अंदर यही मैसेज है कि साहब डीएपी की व्यवस्था नहीं है। अगर है तो कालाबाजारी हो रही है, मतलब डबल रेट वसूली जा रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उसके अलावा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है, उन चीज़ों को हमने ऐड किया है। शहर के अंदर अंदरों का आतंक है, उन चीज़ों को हमने ऐड किया है। कई 10-12 बिंदु हमारे दौसा के शहर के मामले में, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब। और अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां पर राजेंद्र मीणा विभिन्न मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे हैं। बता दें कि राजेंद्र गांधी जयंती के दिन अनशन पर बैठे थे। पिछले 1 साल विभिन्न कार्यालयों में ज्ञापन उन्होंने दिया, लेकिन समाधान नहीं होने पर राजेंद्र ने अनशन शुरू किया। तो ये अनशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और लंबे समय से ये समस्याओं से जूझ रहे थे, और ऐसे में जैसे ही इनकी मांगों को अनसुना किया जाता है, उसके बाद में ये अनशन पर बैठ जाते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। और गांधी जयंती के दिन से ही ये अनशन पर बैठे हैं। पिछले 1 साल विभिन्न कार्यालयों में ज्ञापन भी दिया, लेकिन किसी भी तरह का समाधान नहीं हो पाता है। इनकी परेशानी जस की तस बनी रहती है। ऐसे में फिर इन्होंने यही रास्ता अपनाना शुरू किया और फिलहाल ये धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। अब ऐसे में देखना ये है, क्या इनकी मांगों को जल्द सुना जाएगा, क्या इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, या फिर से वैसी की वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर जिस तरह से ये व्यक्ति राजेंद्र, तकरीबन 1 साल एक लंबा वक्त होता है जब आप किसी समस्या से परेशान रहते हैं, और ऐसे में जब आपको कोई सुनता भी नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता तो आपको अपनाना ही होगा। और ये तमाम लोग अनशन पर बैठे हैं। अब इनकी समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। चौमू की सामौद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर ब्रज रिजॉर्ट में कांग्रेस सेवा दल का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष यानी कि लल्लू राम सैनी के सानिध्य में किया गया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है, और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख लीजिए। बता दें कि ट्रेनिंग शिविर सेवा दल के कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिन का रखा गया है। तो कांग्रेस का ये 3 दिन से सेवा शिविर चल रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर की ये तस्वीरें हैं। और आज देखा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रशिक्षण शिविर में भी जाते हैं, और ये तस्वीरें जहां पर पूर्व सीएम ने झंडारोहण यहां पर किया। लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस का सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर तकरीबन 3 दिन के लिए चल रहा है, और जैसे ही पूर्व सीएम यहां पर पहुंचते हैं, लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। और ऐसे में यहां पर आते ही पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा अशोक गहलोत का स्वागत सम्मान किया जाता है माला पहना करके। और देखिए, कल गांधी जयंती थी, और आज ये तस्वीरें कांग्रेस के सेवा दल की, जहां पर एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ही सेवा पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रही है, और कल जाकर के उसका समापन भी हुआ था, और अब कांग्रेस सेवा दल प्रशिक्षण शिविर चला रही है।
और अब अगली खबर की बात करेंगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर है, जहां पर संघ शताब्दी वर्ष पर निकाला है मेहंदीपुर बालाजी में भव्य पथ संचलन। स्वयं सेवकों ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पथ संचलन किया। आदर्श विद्या मंदिर से शुरू होकर के मुख्य बाजार से होकर के ये पथ संचलन गुजरता है। और इसकी खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि ये खूबसूरत तस्वीरें इसलिए है, अनुशासन को ये दर्शाती है। आरएसएस में जिस तरह से डिसिप्लिन देखा जाता है वो वाकई में अपने आप में एक मिसाल है। और शस्त्र और ध्वज पूजन के बाद में यहाँ पर घोष वादन की धुन पर पथ संचलन किया गया। मेहंदीपुर बालाजी में जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके इनका स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट कर रही है। कल भी हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई, जगह जगह जहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, खासतौर पर नागपुर की वो तस्वीरें बड़ी ही आकर्षण का केंद्र रही थी, क्योंकि वहीं से आरएसएस की नींव पड़ी साल 1925 में। पंडित केशव बलिराम हेडगेवार ने उसकी नींव रखी थी। और ऐसे में फिलहाल अभी भी शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट करने की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जिस तरह से यहाँ पर पथ संचलन किया गया, जिस जिस जगह से ये संचलन गुजरता है वहाँ पर तमाम लोग पुष्प वर्षा करते हैं, क्योंकि अनुशासन रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसे में अनुशासन के मिसाल आरएसएस को माना जाता है। और देखिए कि सभी लोग एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देते हैं और हर कोई इस अनुशासन की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करता हुआ दिखाई देता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब खबर झुंझुनू की, जहां पर पशुपालन विभाग कार्यालय में गौ सेवा केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया गया। प्रवासी पाटोदिया परिवार ने करीब 7 लाख रुपए की लागत से गौ सेवा केंद्र भवन का काम करवाया है, जिसका लोकार्पण जिला कलेक्टर यानी कि डॉक्टर अरुण गर्ग और एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के आतिथ्य में किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि इस गौ सेवा केंद्र से जिले की सभी गौशालाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गौशाला को लेकर के एक अच्छा काम किया गया है। और झुंझुनू के पशुपालन विभाग कार्यालय में गौ सेवा केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया गया। प्रवासी पाटोदिया परिवार ने करीब 7 लाख रुपए की लागत से गौ सेवा केंद्र भवन का काम करवाया है, जिसका लोकार्पण जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के आतिथ्य में किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि इस गौ सेवा केंद्र से जिले की सभी गौशालाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। डूंगरपुर शहर के पातेला स्थित एक मोहल्ले में एक समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि समाज के 2 युवकों के साथ में जातिगत उल्लंघन करते हुए मारपीट की और चाकूबाजी करके गंभीर रूप से घायल किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। स्थानीय युवकों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मोहल्ले में सुमित वाल्मीकि ने बताया कि वह अपने अंकल के घर के बाहर 3-4 दोस्तों के साथ बैठा था। तभी घाटी मोहल्ला निवासी फरहान उर्फ मेलौटी अपने 10-12 साथियों के साथ में मोटरसाइकिल पर पहुंचा। सिगरेट मांगते हुए फरहान ने सुमित को जातिगत गाली दे करके थप्पड़ मार दी। विरोध पर फरहान और उसके साथियों ने सुमित के घुटनों और हाथों पर चाकू से वार किया, जबकि अंकित के सिर पर लोहे की फेट से प्रहार किया। बीच बचाव में आए अन्य युवकों को भी पीटा गया। हमलावरों के भागने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर घटना वायरल होने से लोगों में गुस्सा है। डूंगरपुर शहर के तहसील चौराहा स्थित जगदीश मंदिर राजाजी छत्री में
महंत राधा कृष्ण दास जी महाराज के दिसंबर 2024 में निधन के बाद में 7-8 अक्टूबर को प्रस्तावित स्मृति महोत्सव, पादुका प्रतिष्ठा और चादर भंडारा उत्सव को लेकर के विवाद छिड़ा है। रामबोला मठ के महंत शिव शंकर दास जी महाराज ने बिना अनुमति नाम जोड़ने और आयोजन में गादी परंपरा के तहत स्वयं महंत बनने पर आपत्ति जताई। उन्होंने आयोजन को गलत और कानून विरोध बताते हुए एसपी को निरस्तीकरण के लिए पत्र लिखा। महंत ने बताया कि मंदिर राज परिवार के लक्ष्मण निधि ट्रस्ट के अंतर्गत निजी श्रेणी का है, जिसके संरक्षक महारावल हर्षवर्धन सिंह और उनको 1992 और 2007 में दुराचार मामले में दोषी ठहराया था, लेकिन वयोवृद्ध होने से बाहर नहीं निकाला गया। उनके निधन के बाद में श्याम शरण और लवकुश शरण स्वयंभू महंत बनकर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें उनका नाम आयोजक के रूप में जोड़ा गया। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने सांसद जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान पर सरकार की नीतियों को समझाया और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, खरीदने और बेचने के लिए लोगों से आग्रह किया। वार्ता में बीजेपी जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी, संभाग मीडिया प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारेख और सह प्रभारी लोकेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। चाहे तकनीक हो, ज्ञान हो, कृषि हो, व्यवसाय हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था। अब फिर से भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए कई आयाम खड़े किए और पिछले कई वर्षों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में भारत आज शीर्ष पर पहुंचा है। चाहे हम लोग चावल की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे दूध उत्पादन की बात करें, चाहे मोबाइल उत्पादन की बात करें, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे टेक्निक की बात करें, चाहे चंद्रयान या मंगलयान की बात करें, दुनिया में भारत अपना डंका बजा रहा है, चाहे सोलर एनर्जी में हो, चाहे यूथ में हो। आगामी ये अभियान देश के हर व्यक्ति के मन में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर अभियान को लेकर ने बड़गांव पंचायत समिति मदार ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर मौजूद कार्मिकों से जानकारियां ली और आमजन से संवाद करके फीडबैक प्राप्त किया। शिविर में लाभार्थियों को लाभ पत्र वितरित किए गए। इस दौरान बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा, एसडीएम लतिका पालीवाल, नायब तहसीलदार रमेश पुरोहित सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।